आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा डेली जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड स्ट्रैटेजी। इस रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसका नेम है इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट 2025 ग्रुप सी की तरफ से। इसका लेवल जो है वो ग्रुप सी है। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स है और इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो आपका पोस्ट होगा वो किस किस लेवल का होगा, और ये भी देखेंगे कि हम लोग को कितना आवर पढ़ना चाहिए इस चीज़ के लिए। ये फॉर्म को अगर अप्लाई करना है और इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो कितना आवर आप पढ़ सकते हैं और कितना ज़रूरत है आपको, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट में टोटल 182 वैकेंसीज है, जिनमें आपको ये पोस्ट मिलेंगे: लोअर डिवीज़न क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ठीक है, इस पे आपका पोस्ट है। ये 3 आपका पोस्ट है, 3 अलग अलग तरीके का पोस्ट है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए एलडीसी के लिए 157 पोस्ट है, 157 सीट्स है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 18 पोस्ट है, मीन्स आपका हिंदी टाइपिस्ट के लिए 18 सीट्स खाली है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए 7 पोस्ट है। इसका मतलब ये है कि 7 सीट खाली है, इसमें आपका जॉब लगेगा। ये है आपका टोटल वैकेंसी। ये जॉब्स आपको इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एज लिमिट 18 से लेकर के 25 तक के बीच जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, वो सब ये फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलडीसी के लिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12 पास होना ज़रूरी है। टाइपिस्ट स्पीड के लिए इंग्लिश 35 वर्ड्स पर मिनट एलडीसी या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिस्ट। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए, साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 2 साल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए अगर आपको एलडीसी का पोस्ट चाहिए तो एलडीसी के लिए एटलीस्ट आप 12 पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका 12 पास का रिक्वायरमेंट है। अगर आप हिंदी टाइपिस्ट में अगर आपका जॉब लग जाता है तो उसमें आपको कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट में लिखना होगा। इतना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इतना आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, कि आप 1 मिनट के अंदर 35 से ज़्यादा वर्ड्स लिख सको लैपटॉप में, लैपटॉप कंप्यूटर में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और कम से कम 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ज़रूरत है। तभी जाकर के फिर आपका मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये क्लियर हुआ ना? अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। अब अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका आता है रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आएगा। ये आपका सब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ये आपका सब्जेक्ट्स होगा। अगर स्किल की बात करें तो स्किल में आपके पास टाइपिंग का स्किल यहाँ पे बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइपिंग के लिए दिया हुआ है कि आपको टाइपिंग सबसे अच्छा आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी टाइपिस्ट भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर 3rd में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 4th में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कभी कहीं कुछ जो हड्डी वड्डी होता है ना, वो सब कहीं क्रैक ना हुआ हो, ये सब आपका पता लगता है मेडिकल एग्जामिनेशन में। ये 4 स्टेजेस से हो करके आपको गुजरना है, देन उसके बाद आपका जॉब फाइनल होगा। दैट मीन्स जो कैंडिडेट्स इन सब स्टेजेस को क्वालिफाई करेंगे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका, नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपका, एक्सपेक्टिंग है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ही एक्सपेक्टिंग है कि 20 जून को आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 24 जून को और लास्ट डेट आपका 5 जुलाई तक रहेगा। मीन्स आप 5 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। रिटन एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर तक डिक्लेयर होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अच्छे से सुन लीजिए, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट डेट्स है। तो फर्स्ट आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा 20 जून को। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा आपका, ओपन होगा 24 जून को।
लास्ट डेट आपका होगा 5 जुलाई तक और रिटन एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही हो जाएगा। साथ ही साथ फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपका दिसंबर में डिक्लेयर होगा। इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके लास्ट पॉइंट के बारे में समझते हैं और इसका लास्ट पॉइंट ये है कि हम लोग इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जा कर के ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद अब देखिए आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रखना है अपने पास। अब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको अपना एक एजुकेशन सर्टिफिकेट रखना है, लाइक 10th या 12th का एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको अपने पास रखना है और रीसेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है। ये सब आप उस डॉक्यूमेंट में डालेंगे, उस फॉर्म में अप्लाई करेंगे जो इसका रियल फॉर्म होगा। सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और साइन अप करना होगा, क्योंकि अगर आप साइन अप नहीं करेंगे तो आप ओपन नहीं कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आप वापस से होम पेज पर जाइएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद फिर आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सारे का सारा डिटेल्स भर दीजिएगा, जितना भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा फ़ी का। अगर आप जनरल है और अगर आप ओबीसी है तो आपके पास ऑप्शन आएगा फ़ी का। 300 से लेकर के 500 तक का बीच में आपका फ़ी लगेगा और अगर आप ST SC है तो आपका यहाँ पे फ़ी नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा और अपने एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप इंतज़ार कीजिएगा अपना एग्ज़ाम डेट आने का। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको किसी भी चीज़ों के लिए भटकना ना पड़े और आप सीधा इस चैनल पर आकर के देख सकें, क्योंकि हम यहाँ पे डेली नोटिफिकेशन, डेली रिक्वायरमेंट और डेली न्यू जॉब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लाते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और अपना सरकारी नौकरी को पाने का जो आपका सपना है उसको आप साकार कीजिए।